बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त मैच खेला हिंदुस्तान के साथ और उसको पहले ही मैच में शिकस्त दे दी। उसके बाद हमने देखा है कि हौसले जो हैं हमारी टीम के, हमारी कौम के, वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आज का जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ज़ाहिर है कि वर्ल्ड कप का दूसरा मैच है और वो मैच न्यूज़ीलैंड के साथ है। न्यूज़ीलैंड वो टीम है जो हमारे ग्राउंड से पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करते हुए पाकिस्तान से चले गए वो। और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट भी हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी बात की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना बना के यहाँ से चले गए, भाग गए वो यहाँ से। सो इस एस्पेक्ट से भी आज का जो मैच है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं कि हमारे व्यूज़ जो हैं, हमारी कौम जो है, उसको आज के मैच की किस तरह से उनकी दिलचस्पी जो है उसको हमारी टीम जो है वो बरकरार रखेगी। मेरे साथ एहसन महमूद साहब हैं, क्रिकेट के लवर हैं, ख़ुद भी क्रिकेट खेलते हैं और इनका पाकिस्तानी टीम और बाकी दुनिया की टीमों के हवाले से बहुत अहम जो है वो इनके पास मालूमात होती है। इनसे पूछते हैं। जी एहसन साहब, बहुत शुक्रिया। बताएं आज क्या देख रहे हैं आप आज के मैच के हवाले से? आज के मैच के हवाले से तो उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान जो है वो कन्विंसिंगली जो है वो जीत जाएगा। बिकॉज़ अगेन यूएई और शारजा, ये दोनों वो ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी रहा है हमेशा से, और वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है। न्यूजीलैंड के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा गर्म इलाका है, तो चांसेस ज़्यादा यही है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत जाएगा। और प्लस जो इतना ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल आप मार्जिन कैरी करके ला रहे हैं, इंडिया को आपने डिफ़ीट किया है पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में, और इतना कामली कंपोज हो के नॉर्मल क्रिकेट खेल के। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो इस टाइम 70% जो है वो भारी है। 30% हम रेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड को कि वो उसका भी चांस होगा, बट पाकिस्तान जो है वो इस टाइम फेवरेट है फॉर द टाइम बिंग। अच्छा, जो शुरू में मैंने कहा कि न्यूजीलैंड के हवाले से भी वो उसी किस्म की फीलिंग्स है। ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान के साथ तो एक लेवल ऑफ फीलिंग जो होती है पूरी कौम की वो डिफरेंट होती है, लेकिन न्यूजीलैंड वाले जिस तरह से यहाँ से भाग के गए थे उस वजह से ज़ाहिर है कि इस वक्त हमारे जो शायकीन हैं, पाकिस्तानी हैं, वो ये चाहेंगे कि इनको आज जो है वो इनकी ठुकाई होनी चाहिए। असल में आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम की या सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनकी क्रिकेट से कितनी वाबस्तगी है। और फिर हमारा जो एक सेटबैक था श्रीलंका के बाद से, उससे पहले हम सारे जाते थे, देखते थे मैचेस और एक नॉर्मल माहौल था, सारी टीम्स आ भी रही थी। बट ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जब श्रीलंका का अटैक हुआ और उसके बाद हमारे ग्राउंड जो है वीरान हो गए, हमें यूएई में खेलना पड़ा, एज अ होम ग्राउंड उसको यूज़ करना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और आप देखें कि एक पूरी स्ट्रगल है पाकिस्तानी कौम की भी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की, और सारी हमारी पीछे जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। आपने ग्रेजुअली जो है बिल्ड किया, पीएसएल पहले बाहर कराई, फिर पाकिस्तान में लेके आए। तो इस साल हमें थोड़ी सी उम्मीद हुई चली थी, अच्छी टीमों ने आना शुरू कर दिया था। आपने साउथ अफ्रीका को होस्ट कर लिया था, एंड नाउ फाइनली न्यूजीलैंड आ भी गई थी और सारी हाइप भी क्रिएट हो गई। और यकदम वाकई आपने वो वर्ड बड़ा ठीक इस्तेमाल किया कि वो दुम दबा के एक्चुअली भाग गए यहाँ से। सो वो हुआ है हमारे साथ, तो वो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। आपने देखा है कि लोग कह रहे हैं कि आप इसको पोलिटिसाइज़ ना करें, बट द थिंग इज़ कि इवन रमीज़ राजा ने जो है स्टेटमेंट दी कि पहले हमारे निशाने पे सिर्फ भारत था, इस दफ़ा हमारे निशाने पे न्यूजीलैंड भी होगा। सो एक वो सेंटीमेंट तो अटैच है। बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाबर आजम से, जिस तरह उसने मैच के बाद जो अपनी डिस्कशन की है विद देयर ऑन अपने ग्रुप के साथ, टीम के साथ, कि हमने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। सो मैं चाह रहा हूँ कि लेगेसी वही रहे, थोड़ा सा काम कंपोज रह के सेम वैसी क्रिकेट खेलें, क्योंकि शारजा की बाउंड्रीज छोटी हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच होगा और इतना स्पिन भी नहीं होना। सो टाकरा तो बहुत मज़े का होने जा रहा है और डेफिनेटली न्यूजीलैंड को हारना चाहिए। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ होता ये है कि जब हम बड़ी टीम को, हमारी क्रिकेट टीम जो है वो हरा देती थी, तो ये अगले मैचों में हम ये देखते थे कि कुछ रिलैक्स हो जाती है टीम हमारी, साइकोलॉजिकली रिलैक्स। हमने तो इंडिया को हरा दिया जी हमारे, तो वो बात आपने तो वैसे की है कि इनको रिलैक्स नहीं होना चाहिए। डू यू थिंक कि हमारी टीम के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है, बैसियत टीम, इंडिविजुअल नहीं, कि वो मतलब उसी तरह एक मैच्योर तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से खेलेंगे? डिपेंड करता है, क्योंकि कम्बिनेशन अभी एटलीस्ट बहुत ज़बरदस्त है। एंड आपके पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, एंड देन उसके बाद आपके पास बैटिंग में हफीज़ और शुएब मलिक की सूरत में जो है एक बड़ा कंपोज्ड आपके पास सीनियर मिडिल ऑर्डर मौजूद है। सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तान का अब तक रहा है, जब से हमने होश संभाली है, उससे पहले भी सुनते थे, वो था ओपनिंग का। सो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इस साल के अंदर
150 प्लस स्कोर जो है वो बाबर और रिजवान ने आपको करके दे दिए हैं, और रिसेंट वाला तो इट वाज अमेजिंग। सो एक वो जो सेंस ऑफ कामनेस है इस टीम के अंदर वो आती जा रही है, और ये तभी आती है जब आप एक ही टीम के साथ कॉन्स्टेंटली खेल रहे होते हैं, आपको अपने जितने भी मोरे होते हैं उन पर भरोसा होता है। सो देखा गया है, अब इस तरह हम पिछले मैच में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हारिस रऊफ़ को मार पड़ जाएगी, बट हारिस रऊफ़ आउट ऑफ नो वेयर पूरा डार्क हार्स साबित हुए हैं। लोग शाहीन या बाबर की तारीफ तो कर रहे हैं, बट हारिस रऊफ़ ने जिस तरह अपने 4 ओवर्स में स्लो बॉल्स की हैं, जिस तरह स्कोर नहीं दिया, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपने देखा है कि PSL में या ऑलरेडी IPL हुआ है इस टाइम दुबई में, तो न्यूजीलैंड के कई प्लेयर्स इंक्लूडिंग देयर कैप्टन दे वर देयर, और वो खेल रहे थे, उस प्रोसेस में थे, वो सिंक हुए हुए हैं। सो इतना आसान नहीं होगा कि हम उनको बिल्कुल तरनवाला समझ लें। सो पाकिस्तानी टीम को, जैसे कि आपने कहा, कि कंसिस्टेंटली जो है वो खेलना पड़ेगा। और बाबर ने अपने पिछली जो टीम मीटिंग है उसमें ये मेंशन किया कि हम लोग सेल पसंद हो जाते हैं, तो हमने नहीं होना। सो डेफिनेटली आज पाकिस्तानी टीम को पिछला जीत लिया, एक दिन एंजॉय कर लिया पाकिस्तानी कौम। नाउ नया दिन है, नया मैच है, नया ग्राउंड है, सो पाकिस्तानी टीम को दोबारा से प्रिपेयर होके जो है वो। एज अ कैप्टन बाबर को आप कैसे देखते हैं? डू यू सी द लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन हिम? हाँ, बाबर का शुरू में थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आया है। जिस तरह बहुत सारे लोग बाबर पे एतराज़ करते रहे हैं कि वो जिस फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहा है वो ही उसको कैप्टन नहीं बनाती, बट अभी जो है ज़ाहिर बात है टाइम लगता है, एंड देन पूरी कौम की उम्मीदें उससे वैसे ही वाबस्ता होती हैं कि उसने एक अच्छा मास्टर क्लास खेलना ही खेलना है हर मैच में। और फिर हमारी टीम की जो बैटिंग है, हम हमेशा से बॉलिंग में ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो लकीली पाकिस्तान के पास फाइनली एक ऐसा बैट्समैन है जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं कि वो एज एन एंकर खेलता रहेगा। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है। सो वो बैटिंग का प्रेशर और देन उसके बाद इस टीम को लीड करने का प्रेशर, वो भी वर्ल्ड कप में, वो भी पहला वर्ल्ड कप। सो डेफिनेटली बाबर पे प्रेशर तो था, बट जिस तरह उसने लीड किया है टीम को फ्रॉम द फ्रंट, और जिस तरह उसने यूज़ किया है अपने बॉलर्स को, एंड देन बैटिंग में तो उसने किसी की चलने ही नहीं दी। सो उम्मीदें हैं कि बाबर को ये ऐसा कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला क्रिकेट कैप्टन जिसने इंडिया को ज़ेर किया है वर्ल्ड कप में, सो यही एज उसको मेरे ख्याल में बहुत आगे लेके जाएगा। यानी एज अ कैप्टन और फिर एज अ स्कोरर ओपनर आया और उसने मैच जीत कर गया, कोई विकेट भी इन्होंने नहीं गंवाई। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जहाँ से अफ़गानिस्तान की टीम निकल के आई, तालिबान है वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी थी वहाँ पे पाई जाती थी कि वो गेम भी खेलने देंगे या नहीं, बट उन्होंने ऐलान कर दिया, पहुँच गए, कल स्कॉटलैंड को उन्होंने हरा दिया। सो डू यू थिंक दिस टीम इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर द अदर टीम्स? बिल्कुल, मैं जिस टीम को रेट कर रहा हूँ कि जो एक्चुअली अपसेट्स कर सकती है, जिस तरह के पिछले मैचेस में कई बांग्लादेश पिछले वर्ल्ड कप से बांग्लादेश करती रही है, तो अफ़गानिस्तान एक्चुअली वो टीम है जिसके पास 4 से 5 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि रेगुलरली डिफरेंट लीग्स को खेल रहे हैं ना सिर्फ, और बल्कि अफ़गानिस्तान को भी ये एज मौजूद है कि चूँकि वहाँ पे हालात कशीदा थे, तो वो भी उनका होम ग्राउंड जो है वो UAE रहा है या शारजा रहा है। सो हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, एंड देन उसके बाद जो उनका बॉलर हैं मुजीब हैं, राशिद खान वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं। सो ये 4-5 बैट्समैन या बॉलर्स या ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी टीम को एट दी डे वो तंग कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में मुझे न्यूजीलैंड से ज़्यादा टेंशन अफ़गानिस्तान की है कि अफ़गानिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इंडिया, इन दोनों को बहुत शदीद टफ टाइम दे सकते हैं। और अगेन पाकिस्तान का मैच यहीं होगा उनके साथ, तो छोटी बाउंड्रीज़ हैं तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और फिर अगर आपके पास फियर ऑफ लूजनेस ना हो तो फिर तो अफ़गानिस्तान वाकई ही टाकरा देगी इन दोनों टीम्स को। सो अफ़गानिस्तान इज़ अ डार्क हॉर्स। बिल्कुल, ऐसे बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त आपने जो है कमेंट किए। नाज़रीन, आपने सुन लिया, आज का जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, ख़ासकर न्यूजीलैंड के हवाले से, चूँकि यहाँ से वो छोड़ के, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि चले गए थे, और उन्होंने ना सिर्फ टीम को बल्कि पूरी कौम को उन्होंने मायूस किया, बावजूद इसके कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर सिक्योरिटी के इंतज़ामात मौजूद थे, ऑन ग्राउंड थे, जिसको ख़ुद उनके प्लेयर्स ने माना था। मतलब देखते हैं, क्योंकि गेम है और गेम में कुछ भी हो सकता है कि आज पाकिस्तान की टीम जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है। इजाज़त दीजिए।